हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो भाई सभी लोग कैसे हो? तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज याद रखना। जो आज हम थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की थ्योरी, एसआर थ्योरी, जो सभी टेट एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। साइकोलॉजी, हिंदी में जिसे बोलते हैं मनोविज्ञान। आज जो थ्योरी पढ़ेंगे वो थ्योरी है थॉर्नडाइक की। तो मैं बात करता हूं थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, इस चीज को समझना भाई। थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी एसआर थ्योरी, जिसे कहा जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। जो किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। समझना, इस चीज को बता देता हूं। एसआर थ्योरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अगर मैं इसके हिंदी में बात करूं, स्टिमुलस का जो अर्थ होता है वो होता है उद्दीपक, और रिस्पॉन्स का जो अर्थ होता है वो होता है अनुक्रिया। ये याद रखना भाई। यानी कि एसआर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी थी। और थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। अगर इनके देश का नाम आ जाए कि थॉर्नडाइक कहां के मनोवैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के। इन्होंने जो ये थ्योरी है वो 1898 में दी है, यानी कि 1898 के अंदर भाई, 1898 में। क्लियर हुई सारी चीजें? एसआर थ्योरी। अब इस थ्योरी को और किस किस नाम से जाना जाता है, इस चीज को समझना। अगर मैं बात करूं इसके उपनाम कि भाई इसे और किस नाम से जाना जाता है, पहला जो नाम है वो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तब भी थॉर्नडाइक ने भाई। अगर मैं इसके अगले बात की बात करता हूं, इसका और क्या नाम है भाई, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो समझना। जो दूसरा नाम है वो है इसका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जो नेक्स्ट नाम है इसका, और इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और जो सिद्धांत है और किस नाम से जाना जाता है इसे? अधिगम का बंध सिद्धांत। अगर बात आ जाए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तब भी थॉर्नडाइक ने दिया है भाई। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। अधिगम का बंध सिद्धांत ये भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और एसआर थ्योरी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तब भी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। ये चीज याद रखना भाई। क्लियर है ये चीज? इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो हमेशा याद रखना किसका नाम आएगा। राइटर कौन होगा भाई? राइटर होगा थॉर्नडाइक का। क्लियर है ये चीज? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था बिल्ली पर। ये याद रखना, अगर ऑप्शन में बिल्ली और भूखी बिल्ली आ जाए, अगर ऑप्शन में आपसे आ जाए
थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर, चूहे पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना, हमेशा आंसर लगाना भूखी बिल्ली। तो आंसर क्या होगा? बिल्ली ना होकर क्या होगा भाई? भूखी बिल्ली। इन्होंने उद्दीपक, किसने? यानी कि थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक की जगह, उद्दीपक यानी कि भोजन, भोजन की जगह किसको रखा था? मछली को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए थॉर्नडाइक ने प्रयोग के लिए किस जानवर को रखा था? तो भूखी बिल्ली को। और भोजन के रूप में किसे रखा था? तो याद रखना भाई मछली को। या फिर उद्दीपक क्या है? थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी में उद्दीपक क्या है? तो याद रखना मछली है। ये चीज क्लियर हुई भाई। उद्दीपक वो होता है जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, यानी कि अभ्यास करते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, वो क्या होता है? उद्दीपक होता है। इन्होंने ये सिद्धांत, इन्होंने किसने? यानी थॉर्नडाइक ने अपना यह सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान, ये चीज मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। अगर क्वेश्चन आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को। शिक्षा मनोविज्ञान में इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। किसको भाई? एसआर थ्योरी को। और आगे चल के जब इन्होंने ये बुक निकाली तो इस बुक को दो भागों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया 1913 में। तो इतने डीप मत जाइए, समझना बस। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है भाई? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी में किस जानवर पर प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पर किया। उद्दीपक के रूप में क्या रखी? मछली रखी। अगर मैं बात करता हूं, नोट करके बता रहा हूं भाई आपको ये चीज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले किस मनोविज्ञान ने जानवरों पर प्रयोग किया था? सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने जानवरों पर प्रयोग किया था? तो याद रखना वो थे थॉर्नडाइक। वो कौन थे भाई? थॉर्नडाइक थे। क्लियर है चीज? अब मैं बात करता हूं इसकी स्टोरी की, कि इसकी स्टोरी क्या थी। तो समझना इस चीज को। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को पकड़ा। मैं भैया बना देता हूं, ड्राइंग पे मत जाना कि सर पता नहीं ड्राइंग में क्या बना रहे हो। तो ड्राइंग कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये बिल्ली होगी। थॉर्नडाइक ने क्या किया? इस बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। किसके अंदर? एक बॉक्स के अंदर। जिस बॉक्स का नाम क्या था? अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो इन्होंने जिस बॉक्स में इसको बंद किया था उस बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स। पजल बॉक्स, ये चीज याद रखना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली को किस बॉक्स के अंदर बंद किया? उस बॉक्स का नाम क्या है? तो याद रखना उस बॉक्स का नाम है पजल बॉक्स। क्लियर हुई ये चीज? तो समझना, एक बार फिर बता देता हूं। प्रयोग के टाइप पे, यानी कि किस जानवर पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। उद्दीपक के रूप में मछली रखी थी। किस बॉक्स के अंदर बंद किया? तो याद रखना बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स। ये चीज याद रखना। तो इन्होंने जब बिल्ली को बंद कर दिया तो ये बिल्ली भूखी थी इस बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स का नाम क्या था? पजल बॉक्स भाई। इस बॉक्स में क्या किया? इस बॉक्स में एक लीवर लगा दिया, यानी कि बटन दबा दिया। ये इसका दरवाजा हो गया। जैसे ही ये बिल्ली भूखी थी, जब इस बिल्ली को बंद करा तो ये ऑलरेडी भूखी थी। जैसे कुछ टाइम और हुआ तो उसे ज्यादा भूख लगने लगी। इसने क्या किया? थॉर्नडाइक ने इसके सामने, यानी बॉक्स के सामने एक मछली रख दी।
भोजन के रूप में क्या रख दी, मछली, यानी कि उद्दीपक के रूप में क्या रख दी इन्होंने, मछली रख दी। जैसे ही बिल्ली ने मछली को देखा तो भूख क्या होने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो बिल्ली, जो मछली की खुशबू थी वो बिल्ली के पास जैसे ही पहुंची, भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई उससे रुका ना गया। इसने क्या किया, जो ये बॉक्स था, इस बॉक्स में चारों तरफ इस तरीके से ये बंद था, इसमें जाल बंद है ये। बिल्ली इस जाल को काटने लगी, इन जालों को, ताकि ये बाहर निकले। इससे क्या चाहिए था, भोजन चाहिए था। भोजन के रूप में क्या थी, मछली। तो इसने काटना शुरू किया, लेकिन ये नहीं कटे। बिल्ली को बहुत ज्यादा भूख, और कुछ टाइम हुआ तो और ज्यादा भूख बढ़ने लगी। तो ये घूमने लगे सारे बॉक्स में, इधर से उधर घूमने लगी। जैसे ही धीरे धीरे घूम रही थी तो गलती से इसका पैर किस पे पड़ गया भाई, ये इसके पैर है, ये है एक लीवर। इसका गलती से पैर लीवर पर पड़ा। जैसे ही लीवर पर पड़ा इसका पैर, ये जो दरवाजा है वो ओपन हो गया, यानी कि खुल गया। ये बाहर निकली, दरवाजा खुलने के बाद ये बाहर निकली और इसने मछली को खा लिया, यानी भोजन को खा लिया। फिर जैसे इसने भोजन को प्राप्त किया तो इसकी जो भूख थी वो शांत होगी। थॉर्नडाइक ने इस प्रक्रिया को बार बार करने लगा, यानी कि बिल्ली को फिर पकड़ा, कुछ टाइम बाद जैसे से फिर दोबारा से भूख लगी, फिर पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, फिर भूख लगी तो इसके सामने फिर मछली रख दी। तो ये प्रक्रिया बार बार, यानी कि जो बात करूं प्रयास या प्रयत्न का। जैसे ही इसने इसमें रखा, बिल्ली को भूख लगी तो क्या हुआ, बिल्ली ने फिर दोबारा से प्रयास किया बाहर निकलने का। तो क्या हुआ, पहले ज्यादा टाइम लगा था, फिर क्या होने लगा, फिर बहुत कम टाइम लगा। और धीरे धीरे कंडीशन ऐसी बनती चली गई कि बिल्ली को जब भी भूख लगती, बिल्ली खड़ी होती, लीवर को दबाती, दरवाजा खुलता और भोजन प्राप्त कर लेती। ये चीज क्लियर है आपकी भाई? ठीक है, तो इस चीज को समझना। अब जैसे ही उसने बार बार ये सारी कोशिश करी, यानी कि क्या किया, प्रयत्न किया, अभ्यास किया, प्रयास किया बार बार, कुछ भूल हुई, कुछ गलतियां भी हुई, कभी लीवर दबता नहीं दबता, फिर वो घूमती, गलती से लीवर फिर पैर पड़ा, त्रुटि, यानी बहुत सारी गलतियां हुई। यानी कि उद्दीपक, यानी कि भोजन को जो पाने की चाहती, उसमें वो सारी क्रियाएं करती रही। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बढ़ता गया, तो क्या हुआ, उसने बहुत जल्दी भोजन को प्राप्त कर लिया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, बिल्ली का खड़ा होना, लीवर को दबाना और क्या करना भाई, भोजन को खाना और अपनी जो उसकी भूख थी उसको शांत करना। क्लियर है? तो सारी चीज समझ में नहीं आई? आइए ना भाई, सारी चीज समझ में आई? तो इस चीज को ये याद रखना इस चीज में कि अब बच्चे पे इस थ्योरी का क्या फर्क पड़ा या क्या प्रभाव पड़ा। थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य, यानी कि कोई टारगेट है, तो वो उस टारगेट के अकॉर्डिंग बार बार अभ्यास करे। जैसे वो अभ्यास करता रहेगा उस टारगेट को पाने के लिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपने उस टारगेट को पा ही लेगा। ठीक है, लेकिन वो होगी सारी चीज किस चीज से भाई, वो सारी चीज यानी वो टारगेट को तभी पा सकता है उसे जब वह बार बार अभ्यास करेगा। बस दिमाग में ये चीज रखेगा कि मुझे हर हाल में टेट क्लियर करना है, टीचर बनना है। बस टारगेट ये रखे, मुझे टेट क्लियर करना है। टीचर बनने की प्रोसेसिंग पीछे गई, पहले मुझे टेट क्लियर करना है, क्योंकि टीचर बनने के लिए क्या है भाई, टेट जरूर है, तो मुझे टेट क्लियर करना है। बस माइंड में रख ली। अब वो इतनी मेहनत करेगा, बार बार अभ्यास करेगा कि मैं टेट क्लियर कर लूं। तो क्लियर है? उसी तरीके से थॉर्नडाइक ने सारी चीजों को लेके अधिगम के दो प्रकार बताए थॉर्नडाइक ने। जो पहला प्रकार है वो है मुख्य नियम, और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी, यानी कि गौण नियम। समझना इस चीज को। थॉर्नडाइक ने
अधिगम के प्रकार। तो थार्नडाइक ने अधिगम के 2 प्रकार बताए हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो जो पहला है वो है मुख्य नियम, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी फैक्टर्स या प्राइमरी लर्निंग। जो दूसरा है उसे कहते हैं गौण नियम, यानी कि सेकेंडरी लर्निंग। जो मुख्य नियम है उसे 3 भागों में डिवाइड कर रखा है इन्होंने। जो पहला पार्ट है, मुख्य नियम को कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में। जो पहला भाग है वो है तत्परता का नियम, सेकंड जो नियम है वो है अभ्यास का नियम, थर्ड जो नियम है वो है प्रभाव का नियम। समझना, थार्नडाइक ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम, यानी कि प्राइमरी लर्निंग और आपके भाई कौन से होते हैं? सेकेंडरी। मुख्य नियम को 3 भागों में बांट रखा है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियम को 5 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला जो नियम होता है इसके अंदर वो है बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम। दूसरा जो नियम होता है वो होता है मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तीसरा जो नियम होता है वो होता है आंशिक का नियम। चौथा जो नियम होता है वो होता है समानता का नियम। पांचवा जो नियम होता है वो होता है साहचर्य का नियम। समझना इस चीज को। अधिगम के प्रकार थार्नडाइक ने कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। कौन कौन से? मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम की बात करूं तो पहला होता है, उसे 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। मुख्य नियम को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? 3 भागों में। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा किसका है भाई? प्रभाव का नियम। क्लियर हुई ये चीज। उसके बाद में गौण नियम को कितने भागों में बांट रखा है? 5 भागों में। पहला है अनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक का नियम, चौथा समानता का और 5वां साहचर्य का नियम। सबसे पहले अब हम इन्हें डिफाइन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे वो करेंगे तत्परता का नियम की। जो तत्परता का नियम है वो क्या कहता है? तत्परता का नियम कहता है कि अगर व्यक्ति पहले से ही किसी काम को करने के लिए तत्पर रहे, यानी कि तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, तो वो उस काम को बहुत जल्दी तरीके से सीख सकता है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? तत्परता का नियम क्या करता कहता है कि पहले से ही किसी चीज को सीखने के लिए तैयार होना। क्लियर। दूसरा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि अगर कोई चीज हमने सीखी या देखी तो हम ये नहीं कि एक बार करने के बाद उसे छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। हमें उसका क्या करना होगा? बार बार अभ्यास करना होगा, ताकि वो चीज बहुत अच्छे से रह सके या हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए, या उस काम को बार बार करने से क्या होगी? उस चीज की हैबिट्स हो जाएगी और हम उस काम को बहुत जल्दी और आसान तरीके से कर सकते हैं। तीसरा होता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि अगर व्यक्ति जिस काम को कर रहा है, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर वो उसके मन पे एक प्रभाव डालता, इफेक्ट डालता है, उसी को कहते हैं प्रभाव का नियम। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, आज मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, तो क्या होगा?
मुझे मेरे मन में एक बहुत अच्छी फीलिंग होगी, यार हाँ तूने अच्छा काम किया है, ऐसे ही करना। अभी मैंने किसी की चोरी की या किसी के साथ बुरा किया, तो मन में क्या होगी, गिल्टी फील होगी, यार तूने गलत किया उस पर्सन के साथ, उस इंसान के साथ तूने क्या गलत किया है, तो मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यानी कि जो काम व्यक्ति के ऊपर फर्क डाले यानी इफेक्ट डाले उसे कहते हैं प्रभाव का नियम। भाई क्लियर है। तत्परता का नियम क्या कहता है कि किसी भी चीज के लिए पहले से रेडी हो जाओ। अभ्यास का नियम क्या कहता है कि भाई किसी भी चीज की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसे बिल्ली ने क्या किया था, बिल्ली ने बार बार प्रैक्टिस की, फाइनल रिजल्ट क्या आया कि लीवर को दबाना, भूख लगी लीवर को दबाया और सीधा दरवाजा खोल के खाना खा लिया, फिर उसे घूमने की जरूरत नहीं। तो ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद है प्रभाव का। आप जिस भी काम को कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो ऐसा काम होना चाहिए जिससे आपकी अंतरात्मा है वो खुश होनी चाहिए। यानी कि क्या है, जो बच्चा है जिस काम को कर रहा है, जो व्यक्ति है उस काम कर रहा है, उसे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं जो ये काम कर रहा हूं इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और वो बहुत अच्छा काम है। क्लियर हुई चीज। तो मुख्य नियम आपके कंप्लीट हुए। अब बात करता हूं मैं गौण नियम में। तो गौण नियम मतलब, गौण का मतलब होता है छिपा रहना। तो बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है, डिफाइन करते हैं सबसे पहले पार्ट को, बहु अनुक्रिया का नियम। जो बहु अनुक्रिया का नियम है वो कहता है कि जैसे ही हमारे सामने कोई परिस्थिति या प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व करने के लिए जो हम बार बार क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बहु अनुक्रिया का नियम। बहुत सारी क्रियाएं करना, किसी भी परिस्थिति में बहुत सारी क्रियाएं करना और उससे बाहर निकलना क्या कहलाता है, बहु अनुक्रिया का नियम। क्लियर हुआ भाई ये चीजें। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या करता है कि अपने मन को पहले ही स्थिर कर लेना। अपने मन को क्या कर लेना, स्थिर कर लेना। मैं बात करूं तो तत्पर जैसे नियम की रेडी हो जाओ, तो यहां क्या होता है, मनोवृत्ति में स्थिर रखना। यानी कि अगर कुछ भी चीज है, आपको कोई चीज सीखनी है, तो आपको क्या करना, मन स्थिर करना होगा कि मुझे पढ़ना है, आज मुझे 4 घंटे रोजाना पर डे पढ़ना है, तो मैं 4 घंटे ही पढ़ूंगा। वो मैंने फाइनल कर लिया, मन को निश्चय कर लिया। मैं कुछ काम करूं या ना करूं, या मैं 1000 काम करूं, लेकिन मुझे पर डे 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। मुझे टेट क्लियर करना है तो करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो लगनी है। मन को स्थिर बना लेना। क्लियर है चीज। उसके बाद में आंशिक का नियम। आंशिक का नियम क्या कहता है, आंशिक माने होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। जैसे हमारे सामने कोई समस्या आई और वो हमसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, हम उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एक साथ ही मुझे अब जैसे सपोज करना, मुझे कोई क्वेश्चन याद करना है, मैथ का सम सॉल्व करना है, या मुझे कुछ भी काम करना है, तो क्या होगा, मैं भाई उस चीज के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, मुझे 10 क्वेश्चन याद करने, तो ये नहीं कि मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन याद, नहीं, मैं आज आधा क्वेश्चन याद करूं, 1 घंटे में आधा क्वेश्चन, 2 घंटे में 1 क्वेश्चन कर सकता हूं। यानी कि धीरे धीरे, आज मैंने 1 क्वेश्चन याद किया, कल मैं 1 और करूंगा, परसों 2 करूंगा, उससे नेक्स्ट डे भाई मैं कितने करूंगा, 4 करूंगा। यानी इस तरीके स्टेप बाय स्टेप। यानी कि समस्या, जब हमारे सामने कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न, उससे छोटे छोटे टुकड़ों में सॉल्व करना क्या होता है, आंशिक का नियम होता है। नेक्स्ट आपका समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है, समानता का नियम कहता है कि आपने किसी चीज को क्या कर लिया भाई, किसी, जैसे आपने पहले कोई चीज सीख रखी हो और आपके सामने परेशानी आई, तो आपने सीखी हुई चीज को जो परेशानी आई है उसमें लगा दिया। यानी कि जैसे मुझे पता है कि मैंने पहले सीख रखा था 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मुझसे कोई क्वेश्चन लगे 2 + 6 कितने होते, तो मैं क्या करूंगा, कि भाई मैंने यहां 2 डंडे खींचे थे, फिर 2 डंडे ये खींचे, ऐसे तो प्लस करते थे पहले हम, 2 और 2 1 2 3 4 हो गए। मैं क्या करूंगा, यहां 2 डंडे खींचूंगा, इसकी जगह 6 डंडे खींचूंगा। तो क्या करना है भाई मुझे, मैं फिर इन्हें काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8। यानी कि जो मैंने ये वाला काम सीखा था उसकी हेल्प से मैंने इस काम को सॉल्व कर दिया। क्लियर है। यानी कि जो मुझे ज्ञान था उसी ज्ञान में थोड़ा और बढ़ा के अपनी समस्या को सॉल्व कर देना। क्लियर है भाई चीज। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो भाई याद रखना, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। वीडियो को लाइक्स और शेयर तो बहुत जरूरी करना। जितने भी आपके दोस्त हैं या जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड भाई तैयारी कर रहे हैं, वो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है।
नेक्स्ट है आपकी साहचर्य का नियम। साहचर्य का मतलब क्या होता है? संबंध बनाना। जैसे सेम चीज एक समानता में, जैसे उसने क्या किया, उसने अपनी पुरानी चीजों से नई चीज को, तो सेम कंडीशन है। जैसे उसने यहां पे नई थोड़ी और हेल्प करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो यहां भी क्या कर लिया, उसके सामने परेशानी आने पे जो पहली वाली चीज थी उसी को दोबारा से मेमोराइज किया और उससे जो उसकी समस्या थी उसका संबंध जोड़ा कि हाँ भाई ये ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करेगा, उस चीज से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। क्लियर है ये चीज? तो याद रखना, गौण नियम को कितने भागों में बांट रखा है? 5 भागों में बांट रखा है। पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा किसका है? आंशिक का नियम, चौथा है समानता का नियम और पांचवा कौन सा है? साहचर्य का नियम। क्लियर हुई चीज भाई? मुख्य नियम को कितने भागों में बांट रखा है? 3 भागों में बांट रखा है। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये चीज क्लियर हुई? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सभी भाइयों से मैं फिर बोल रहा हूं, सभी लोगों से फिर बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एग्जाम के लिए। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना, सभी को पता है, एग्जाम दे रखा है। अगर क्वेश्चन आ जाए उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक कहां के साइकोलॉजिस्ट हैं भाई? अमेरिका के। क्लियर है? कब दिया था? 1898 में, 1898 ईस्वी में दिया था। सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक यानी कि भोजन के रूप में किसे रखा था? मछली को रखा था। किस जानवर पे प्रयोग किया था भाई इन्होंने? बिल्ली पर किया था। यानी बिल्ली कैसी थी? वो भूखी थी, यानी भूखी बिल्ली पर किया था। जिस बॉक्स के अंदर इन्होंने बिल्ली को बंद किया था उस बॉक्स का क्या नाम था? उस बॉक्स का नाम था पजल बॉक्स। क्लियर है ये चीज? तो आई होप भाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हो। तो भाई वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करना जो जैसी आपको वीडियो लगी है, अच्छी बुरी जो भी चीज है भाई, आपको लग रहा है सर हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, तो कमेंट जरूर करें। बहुत अच्छे से आ रही है, नहीं आ रही तो भी बता देना। किसी बच्चे को अगर समझ में ना आ रही है, सर मुझे ये चीज समझ में यहां से नहीं आई, तो मैं दोबारा बताऊंगा। ये चीज याद रखना। तो ठीक है भाई। तो आपके जितने भी इस टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी बातें थी वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे और सभी लोग अपना ध्यान रखना।